गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों का प्यार मिला, अब आप लोगों के बीच मैं आज हिस्ट्री लेकर आया हूं। और ये एक ऐसा हिस्ट्री चैप्टर है, मतलब कि हिस्ट्री सब्जेक्ट है, जिसमें किसी भी एग्ज़ाम को आप दीजिएगा, कोई भी एग्ज़ाम जैसे जेपीएससी, बीपीएससी, ग्रुप डी, अगर इतिहास के बारे में एक बेसिक समझ आपको जानना है तो ये वीडियो आप देख लीजिए और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतिहास के मान के चलिए 4 से 5 अंक आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक इतिहास का समझ। चलिए, तो सबसे पहले भारत का इतिहास देखिए। भारत का इतिहास जो है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है, इसमें जो है लिखित विवरण नहीं है। क्या है? लिखित जो है विवरण नहीं है। इसमें लिखित तो हैं, लेकिन लिखित जो विवरण है सो पढ़े नहीं गए हैं। क्या? पढ़े नहीं गए हैं, पढ़े नहीं गए हैं। ठीक। और इसमें ऐतिहासिक काल में इसमें लिखित विवरण भी हैं और ये लिखित विवरण पढ़े भी गए हैं, मतलब लिखित भी हैं और पढ़े भी गए हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है तीनों का। ठीक। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इन तीनों का डेट लगभग याद रखिए, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक बेसिक समझ के लिए है। ये आपका है 2 लाख बीसी से 2 लाख बीसी से 2 लाख बीसी से आपका 10,000 बीसी तक। ठीक। और ये आपका हो गया 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। और ये आपका 4,000 बीसी से 2,500 बीसी तक। ठीक। अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि बीसी क्या होता है। बीसी को ईसा पूर्व कहते हैं हिंदी में। तो आप लोगों को एक रिव्यू दे देता हूँ बीसी के बारे में। देखिए, बीसी क्या होता है। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह जो थे, ईसा मसीह जो थे, उनका जन्म को एक समय माना गया है। ईसा मसीह जो थे, इनका जन्म को 0 माना गया है। तो 0 से जो पहले का काल था, मान के चलिए, एक मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एक यहाँ लाइन है। अगर ये मान के चलिए यहाँ 0 समय था, ठीक, तो इधर से आया तो अभी आ गया है हम लोगों का 2022 चल रहा है। ठीक। यहाँ 2022, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 2000 होगा, 2001 होगा, इस तरह हो गया। और इधर माइनस चलते जा रहा था। तो जो माइनस चलते जा रहा था इधर, तो इसको ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा पूर्व, इसी को इंग्लिश में बीसी लिखते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। ठीक। तो इधर आ गया आपका, मान के चलिए 540 हो गया, 2000 ईसा पूर्व हो गया। जो भी आप समझना है तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आगे अब हम लोग चलते हैं। इसमें आप देखिए, अब एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। मैं आपको जो ये वीडियो आज प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसमें आपको सारी महत्वपूर्ण तिथियाँ मिल जाएंगी, जिससे कि आपको इतिहास का एक समझ तो होगा, साथ में आपको किसी भी परीक्षा में 2-4 अंक इससे पूछे ही जाएंगे। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, महत्वपूर्ण तिथियां हम लोग शुरू करते हैं स्टार्टिंग से ही। सबसे पहले क्या आया था? सिंधु घाटी सभ्यता आया था। सिंधु घाटी सभ्यता ये जो आया था सो कब से कब तक था? 2400 बीसी से 1700 बीसी तक। इसमें बहुत सारा अलग अलग बुकों में अलग अलग डेट दिया गया है, लेकिन ये बुक याद रखिएगा क्योंकि ये रेडियो कार्बन जो पद्धति है, C14 कार्बन पद्धति, इससे यह लिया गया है। ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत सारी किताबों में आपको 2500 से 1750 तक मिलेगा, मतलब आसपास के डेट मिलेंगे। कहीं कहीं 2350 से आपको 1650 मिलेंगे, लेकिन ये डेट याद रखिएगा 2400 से 1700 रेडियो कार्बन से। अब देखिए, आता है उसके बाद वैदिक काल। अब वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का डेट याद रखिए, ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। और ऋग वैदिक जो उत्तर वैदिक काल है, ये 1000 से 600 ईसा पूर्व है। ठीक। उसके बाद आ जाता है जैन धर्म। जैन धर्म आप लोग जानते होंगे। जो जैन धर्म था, ये क्या था? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, वही जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, महावीर स्वामी। ठीक है। तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक, क्योंकि जैन धर्म का शुरुआत तो प्रथम जो ऋषभ देव थे, उन्होंने जैन धर्म का शुरुआत किया था। तो और याद रखिएगा, इनका 72 वर्ष का कार्यकाल था। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। और इनका जन्म था 527 और मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व। ठीक है। 468 ईसा पूर्व। हाँ, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म आ जाते हैं। बौद्ध धर्म आपका ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है। महात्मा बुद्ध
इसमें क्या हुआ था, इनका कार्यकाल 80 वर्ष का था। ये आपका 563 से 483 ईसा पूर्व तक है। फिर आपका आ गया हर्यक वंश, जो जैसे महाजनपद का जब उदय हुआ था, मतलब मगध का उत्कर्ष जो हुआ था, उसमें सबसे पहले कौन सा था, हर्यक वंश था। तो हर्यक वंश का डेट याद रखिए, 544 से 412 ईसा पूर्व। उसके बाद आया शिशुनाग वंश, यह 412 से 345 ईसा पूर्व। उसके बाद नंद वंश, ये आया 184 से लेकर 73 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर आए थे हिंद यूनानी, ये क्रम याद रखिएगा, हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण, ये 173 ईसा पूर्व से लेके आपका 75 ईसा पूर्व तक ये लोग थे। ठीक, ये क्रम याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण। उसके बाद विक्रम संवत, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखिए विक्रम संवत क्या था, ये 57 ईसा पूर्व और 58 ईसा पूर्व, बहुत सारे बुकों में अलग अलग डेट है, मान के चलिए 57 ही माना जाता है, कहीं कहीं 58 लिख दिया जाता है। ठीक, उसके बाद शक संवत, जो भारत का कैलेंडर है वो शक संवत को ही मानते हैं। ठीक, यही 78 ईस्वी में, लेकिन यहाँ से याद रखिएगा ये ईस्वी सन में हम लोग आ गए हैं, यानी यहाँ तक ईसा पूर्व था, अब ये ईस्वी में आ गए हैं। उसके बाद सातवाहन वंश, ये आए थे 60 ईस्वी से 250 तक। उसके बाद संगम काल, ये जो संगम काल था ये दक्षिण भारत में था, ये 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक था। उसके बाद गुप्त काल आ गया, गुप्त काल आपका 240 से 550 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आया हर्षवर्धन काल, ये कन्नौज का शासक था, ये 600 से 647। एक चीज इसमें याद रखिएगा, ये जो कन्नौज का हर्षवर्धन काल था, इसमें जो पूरा भारत है, वो पूरा भारत एकत्रित था। मतलब कि जो पूरा भारत है, इसमें देखिए क्या क्या सम्मिलित है, इसमें भारत हो गया, भारत के साथ वर्तमान का पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान का साथ में आपका जो अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान के साथ आपका म्यांमार, श्रीलंका, ये सब सम्मिलित है। ठीक, तो बहुत बड़ा भारत उस समय माना जाता था। उसके बाद चोल वंश आए, चोल वंश, इसमें याद रखिएगा इसका संस्थापक पूछा जाता है विजयालय, और इसका टाइम है 850 ईसा पूर्व से 1297 ईसा पूर्व। ठीक, उसके बाद खजुराहो का मंदिर का निर्माण, ये पूछा जाता है डेट, ये आपका 916 से शुरू हुआ था 1203 तक। ठीक, उसके बाद अरबों का आक्रमण, जो मुस्लिम आक्रमण थे उसके बाद वो आना शुरू हो गए थे, अरबों का आक्रमण, ये 712 में हुआ था, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, दाहिर थे राजा यहाँ के भारत का, इन्हीं पर आक्रमण हुआ था। उसके बाद महमूद गजनवी आया, इसका कार्यकाल है 998 से 1027। उसके बाद सल्तनत काल, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, देखिए सल्तनत काल। अब सल्तनत काल को देखिए याद करने का बिल्कुल आसान ट्रिक है, ये देखिए इसमें कितने काल है, इसमें 5 काल हैं, गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद और लोदी। इसका देखिए आसान सा ट्रिक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो, इससे याद हो गया, गुलाब से हो गया आपका गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, सुगंध से हो गया सैयद वंश, और लो से हो गया लोदी वंश। तो बिल्कुल आसान है, इसका डेट याद रखिएगा, ये 1206 से 1290, खिलजी वंश का डेट है 1290 से 1320, तुगलक का है 1320 से 1398, सैयद का है 1414 से 1451, और लोदी का है 1451 से 1526। अब देखिए इसमें संस्थापक भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो गुलाम वंश का संस्थापक आपका हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका संस्थापक हो गया। खिलजी का आपका हो गया जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी। ठीक है, उसके बाद आपका तुगलक का हो गया गयासुद्दीन तुगलक। सैयद का हो गया आपका खिज्र खां, और लोदी का हो गया बहलोल लोदी। ठीक है, तो इससे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बहलोल लोदी। ठीक, तो चलिए, तराइन का प्रथम युद्ध, ये 1191 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक, इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था, ये क्या हुआ था, हार गया था, लेकिन
इसको पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया था हारने के बाद भी। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध, ये 1192 में हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। फिर चंदावर का युद्ध, इसमें 1194 में हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। और जयचंद, ये जयचंद कौन था? जो पृथ्वीराज चौहान के एक तरह से ससुर बोल सकते हैं आप लोग, ये ससुर थे, क्योंकि जयचंद की ही बेटी जो संयोगिता थी, इसी से विवाह किया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक, इसी से विवाह किया था। ठीक, अब आ जाइए विजयनगर साम्राज्य, ये आपका दक्षिण भारत का साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य। इसमें कौन थे? हरिहर और बुक्का इसका स्थापना किए थे। कौन स्थापना किए थे? हरिहर और बुक्का, दोनों भाई थे। ठीक, हरिहर बड़ा था और बुक्का छोटा था। तो इसका कार्यकाल है समय 1336 से 1485। उसके बाद मुगल वंश या मुगल साम्राज्य जिसको बोलते हैं, जो सब आप लोग सबसे ज़्यादा इसको पढ़ते हैं या सबसे कठिन लगता होगा, जो बिल्कुल आसान है। देखिए मुगल वंश को याद रखना, ये 1526 से 1707 तक है। इसके लिए देखिए एक ट्रिक है, याद रखिए, बिल्कुल आसान है, याद रखिए। भाजशाह, क्या? भाजशाह। देखिए बी से हो गया आपका बाबर, बी से हो गया बाबर, ब्लैक से लिख देता हूं मैं, हाँ, बी से हो गया आपका बाबर, ठीक, एच से हो गया हुमायूं, ए से हो गया आपका अकबर, जे से हो गया जहांगीर, एस से हो गया शाहजहां, और ए से हो गया आपका औरंगजेब। तो इसको याद रखना बिल्कुल आसान है, ये इसका क्रम है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक, ये बादशाह आपका हो गया, ये मुगल वंश का आपका ट्रिक हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए सूर्यवंश, एक छोटा सा कार्यकाल था इनका, मात्र 5 साल का कार्यकाल, 1540 से 1545। कौन थे? शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, जो बोलते हैं सभी ग्रैंड ट्रंक रोड, जो जीटी रोड है, निर्माण, तो निर्माण ये नहीं कराए थे, ये क्या किए थे? उनका मरम्मत करवाए थे। वो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है बहुत पहले बना हुआ था, तो ये उसका मरम्मत कराए थे। ठीक, अब आ जाइए उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में क्या था? जो मुगल काल का ही बाद का समय है, ये 1707 से 1885 तक का ये समय है। उसके बाद देखिए आया था जो पुर्तगाली वास्को डी गामा, सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। वो इसमें भी देखिए बहुत सारे गलत गलत तथ्य हम लोगों को पढ़ाया जाता है। इसमें किताबों में लिखा जाता है वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया, तो खोज क्या करेगा? भारत कहीं गुम थोड़े था, या फिर भारत कहीं भूला हुआ था? भारत तो पहले से था, भारत का इतिहास बहुत पुराना है। तो हाँ, ये बोल सकते हैं ये मार्ग का खोज किए थे, रास्ते का। तो भारत का आगमन इनका हुआ था 1498 ईस्वी में, ये डेट याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। उसके बाद देखिए पानीपत का युद्ध। अब पानीपत में 2 युद्ध हुए थे, प्रथम और द्वितीय। प्रथम हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया था, ये जीता, और इब्राहिम लोदी हार गया था, और हारने के साथ मारा भी गया था। उसके बाद दूसरा हुआ था 1556 में बाबर और हेमू के बीच। ये हेमू हिंदू शासक था, हेमू जो था सो हिंदू शासक था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए खानवा का युद्ध। देखिए खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। एक चीज याद रखिएगा, बाबर के साथ जितने युद्ध हुए थे सभी में बाबर जीतता गया, कोई युद्ध हारा नहीं था। तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध 1527 में। फिर चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, ये बाबर और मेदनी राय के बीच में हुआ था। फिर हुआ घाघरा का युद्ध 1529 में, बाबर और अफगान के बीच में। ठीक है, उसके बाद नादिर शाह का भारत में आक्रमण, ये वही नादिर शाह है जिसके खौफ से सारे डरते थे। ये आक्रमण कब हुआ था? 1739 ईस्वी में। तो कर्नाटक युद्ध आप लोग देख रहे हैं, कर्नाटक युद्ध, इसमें 4 युद्ध हुए थे कर्नाटक के। ठीक, 1767 से 1769, 2 साल। इसमें हैदर अली और अंग्रेज लड़े थे। इसमें हैदर अली ने अपने कार्यकुशलता का इसमें लोहा मनवाया था, क्योंकि वो हैदर अली बहुत ही इसमें प्रमुख रूप से जीते थे और अंग्रेजों की हार हुई थी। उसके बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1780 से 84 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें हैदर अली मारा गया था, उसके बाद टीपू सुल्तान आ गए थे लड़ने के लिए और अंग्रेज, इसके बीच में हुआ था। उसके बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध 1790 से 92, इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेज लड़े थे। और चौथा 1799 जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप लोग
भारत में ट्रेन का परिचालन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में ट्रेन का परिचालन कब शुरू हुआ था, तो 1853 में हुआ था। इस समय कौन थे गवर्नर? लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड क्या बोलिएगा, ये लोग लॉर्ड वुड कुछ नहीं था, ये लोग अपने आप को भगवान मानते थे, तो डलहौजी याद रखिए। डलहौजी, डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने पहला बार ट्रेन चलाया गया था। उसके बाद 1857 का क्रांति। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 का जो क्रांति हुआ था, इसका शुरुआत पूछा जाता है। इसका डेट है 10 मई, 10 मई 1857, ठीक, ये शुरू हुआ था। उसके बाद देखिए 1861 में इंडियन सिविल कोड की स्थापना, मतलब पहला जो कोड बना था वो 1861 में भारत में बना था। उसके बाद 1875 में आई है आर्य समाज, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना। उसके बाद 1885 आ जाइए। 1885 में क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस अभी आप लोग जान रहे हैं, उसका स्थापना हुआ था। और स्थापना किसने किया था? डफरिन ने। डफरिन, लॉर्ड डफरिन बोलते हैं। ये डफरिन का उपज था दिमाग का। क्यों बनाया गया था कांग्रेस? ताकि जो मतलब कि भारत में जितने भी क्रांतिकारी दल या फिर जो भारत के स्वयंसेवक संघ वगैरह थे, वो लोग विकराल रूप धारण कर रहा था 1857 के क्रांति में, ठीक, तो भारत में आज़ादी दिलाने के लिए। तो इसीलिए वो क्या किए, वो भारत की जनता को मूर्ख बनाने के लिए एक सिर्फ संस्था का स्थापना करवा दिए, ठीक। उसके बाद आ जाइए 1905 में बंगाल विभाजन। ये किसके समय में हुआ था? करजन के समय में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1906 में आ जाइए मुस्लिम लीग का गठन। अब देखिए मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था, गठन स्थापना जो भी बोल सकते हैं, स्थापना, इसमें एक चीज डेट याद रखिएगा, ये 30 दिसंबर को हुआ था, 30 दिसंबर 1906। उसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे, इन लोगों का विचार नहीं मिल रहा था, ठीक, सूरत अधिवेशन। उसके बाद 1909 मार्ले मिंटो सुधार। आप देखिए मार्ले और मिंटो, इसमें क्या था? एक गवर्नर था और एक मिंटो का रिफॉर्म था, ठीक। उसके बाद 1911 में आ जाइए, दिल्ली दरबार लगा था। तो दिल्ली दरबार मतलब कि दिल्ली का, देखिए दिल्ली का घोषणा हो गया था 1919 में, ठीक है। ये जो घोषणा था दिल्ली बनने का, मतलब दिल्ली जो केंद्र है, केंद्र मतलब कि दिल्ली आपका राजधानी, ये 1911 में घोषणा हुआ था, लेकिन बना कब था? 1912 ईस्वी में, ठीक है, 1912 में बना था। उसके बाद 1915, अब देखिए ये डेट याद रखिएगा, 1915 गांधी का आगमन। किसका आगमन? गांधी का। इसमें लेकिन डेट याद रखिएगा 9 जनवरी, 9 जनवरी को गांधी का आगमन। इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी, भारतीय प्रवासी दिवस, क्योंकि गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, ठीक। उसके बाद आ जाइए 1916 लखनऊ समझौता हुआ था। ये किसके अध्यक्षता में हुआ था? अंबिका चरण मजमूदार, अंबिका चरण मजमूदार, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट प्लस बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक। उसके बाद 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। यही रॉलेट एक्ट सबसे खराब एक्ट था, जो बिना वकील का, बिना फीस का, बिना कुछ का, बिना बताए आपको अंदर कर देता था, रॉलेट एक्ट, ठीक। उसके बाद इसी का विरोध में 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक। उसके बाद आ जाइए 1920, ये असहयोग आंदोलन हुआ था। उसके बाद 1922 में चौरी चौरा कांड, इसमें डेट याद रखिएगा 5 फरवरी को हुआ था, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड। उसके बाद 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और ये भारत कब आया था? भारत आया था साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, ठीक। उसके बाद 1930 सविना अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च, ये डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930। टोटल कितने दिन थे? ये पूछा गया है 24 दिन, ठीक। तो गोलमेज सम्मेलन देख लीजिए 1930 से 1932, 2 साल का कार्यकाल है। और ऐसे गिनिएगा तो 3 साल और 3 हुए थे, बिल्कुल याद करना आसान है, 30, 31, 32, ठीक। इसमें देखिए IAS IPS में डेट पूछा जाता है, नवंबर 1930 से जनवरी 1931, ये पहला था। दूसरा सितंबर 1931 से दिसंबर 1931, और तीसरा 32 में नवंबर दिसंबर 1932। इसमें एकमात्र जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसी में गांधी जी उपस्थित हुए थे और बाकी किसी में नहीं थे। और इसमें और एक प्रश्न पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन उपस्थित थे? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीनों में उपस्थित, ठीक। उसके बाद गांधी इरविन समझौता, ये 1931 में हुआ था, ठीक है। इसका डेट याद रख सकते हैं 4 और 5 मार्च।
कोई कोई बुक में 4 मार्च लिखा हुआ है, किसी में 5 मार्च लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जैसा होगा। उसके बाद पूना पैक्ट, ये 1932 में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, ठीक। उसके बाद भारत शासन अधिनियम, ये 1935 में आया था, ठीक। उसके बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, ये अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जो कांग्रेस का जो सम्मेलन हो रहा था उसमें 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, ये भी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, और 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, और 1947 जो लास्ट है माउंटबेटन का घोषणा पत्र 3 जून, इसी के तहत हम लोगों को आज़ादी का जो घोषणा पत्र इसमें लिखा हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं भी आप लोगों को जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं वो देता रहूं आगे चलकर। धन्यवाद। तो आप लोग मेरा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।